प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं आपका मेज़बान अंजुम रिजवी ख़वातीन हज़रात ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और कोशिश ये होती है कि जिन मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो उस पर खुल को गुफ्तगू हो, कुछ एकेडमिक गुफ्तगू भी हो ऐसी कि जिस पे हम कुछ सीख सकें और प्रोग्राम के ख़त्म होते होते कुछ सवालात के जवाबात हमें मिल जाएँ और सारे ना मिलें तो कम अज़ कम हमारी सोच के ज़ाविये जो हैं वो दुरुस्त सम की तरफ गामज़न हो जाएँ। मौज़ूआत बहुत हैं इस वक्त मुल्क में, एक सियासी महाज आराई हो चुकी है। पाकिस्तान की तमाम जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अदालत ने आपको पता ही है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सज़ा दी। गो के वो 30 सेकंड की थी या 37 सेकंड की थी, लेकिन बहरहाल कन्विक्टेड था। पूरा फैसला एक पेज का है, वो मेरे पास भी मौजूद है। उसके बाद फिर PMLN के नवाज शरीफ साहब ने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया और अब बात ये हो रही है कि लॉन्ग मार्च करेंगे और वो उनको वज़ीर आज़म नहीं मानते। वज़ीर आज़म आज भी तकरीर करते हैं, कल भी तकरीर कर रहे थे कि नहीं मैं पहले अपील करूंगा उसके बाद फैसला आने दीजिए, और अगर मैं मुल्तान चला भी गया तो मेरी मर्ज़ी के बगैर दूसरा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेगा। तमाम एक कन्फ्यूजन है, एक केओस है यहाँ पे। इधर कराची में लियारी जल रहा है, आज 5वां रोज़ है वहाँ पे। इलाका पुलिस के घेरे में है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ के मकीनों को सख्त दुश्वारी का सामना है। कई पुलिस एहलकार ज़ख्मी और जाँ बहक हो चुके हैं, कई शहरी भी हो चुके हैं। दावा ये है कि बहुत सारे मुजरिमों को पकड़ लिया गया। लेकिन बात शुरू करेंगे, आज 1 मई है, इंटरनेशनल लेबर डे शिकागो के उन शोहदा की याद में है। मजदूर की या बंदा मजदूर की औकात क्या है, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मोहतरम शख्सियत मौजूद है, बहुत उम्दा तज़कियाकार भी हैं, सियासत से भी ताल्लुक़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के कराची डिवीज़न के सदर भी हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मैं उनको जब अपने प्रोग्राम में बुलाता हूँ तो एक तज़कियाकार के तौर पर बुलाता हूँ, जनाब अमानुल्लाह फराजा साहब को। अस्सलाम वालेकुम अमान साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। मैं शुरू करना चाह रहा था कि मजदूर का मसाइल क्या हैं, लेकिन जब मैं बोल रहा था तो मेरे सामने पूरे पाकिस्तान की एक ऐसी तस्वीर आ गई कि यहाँ तो हर शख्स कर्ब में मुब्तला है। अब तो ये भी नहीं रहा कि कोई दौलतमंद है या गरीब है। आज वज़ीर आज़म साहब ने यौम मई के हवाले से ये ऐलान किया है कि कम अज़ कम वेजेस जो हैं वो 8,000 रुपये की जाएंगी, जबकि 1.5-2 साल पहले जो बजट आया था उसमें मिनिमम 7,000 थी। यहाँ से शुरू करते हैं कि ये बंदा मजदूर की औकात हमारे यहाँ, कोई लेबर कोड, कोई सुनवाई, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ है या एक्सप्लॉइटेशन अब तक जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में बुलाया और आज के दिन के हवाले की अहमियत से जो 1 मई 1886 की शिकागो के उन मेहनत कशों मज़दूरों ने जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई और उसके बाद दुनिया में मज़दूरों को 8 घंटे की ड्यूटी और मरात नसीब हुई। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बिल्कुल ये मामला इसके बरक्स है। अगर आप देखें तो सियासी जमातों ने, हर सियासी जमात ने लेबर डिवीज़न बनाया हुआ है, लेबर विंग बनाया हुआ है, उसको वो अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनकी ट्रेड यूनियन में गालिबन ज़्यादा इस्तेमाल, देखिए उनको ढाल के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता है। जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो उनको वो हकूक या वो चीज़ें नहीं दे पाते। इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर भी ट्रेड यूनियंस लीडर्स का है या उन लेबर लीडरों का है जिन्होंने इन जमातों में तो शामिल हो गए, लेकिन मजदूरों के जो हक और नाहक की बात थी वो ख़त्म हो गई। और आज पाकिस्तान की सारी ट्रेड यूनियनें, तमाम लेबर विंग लिसानी और सियासी बुनियादों पर तकसीम हो गया मजदूर। तो मजदूर के हुकूक का कोई ख्याल नहीं कर रहा। सियासी हुकूक आप देखिए, मैं 2, 4, 5 ऐसे पॉइंट आउट करूंगा, उसके बाद आपने जो वज़ीर आज़म साहब की 8,000 वाली बात की उस पर भी जरा डिस्कस करते हैं। आप एक एक चीज को लेते जाइए, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। अभी आप देख लीजिए कि हम कहते हैं कि हमारे यहाँ मजदूर का क्या हशर हो रहा है। 8 घंटे की तो छोड़ी है, 16 घंटे यहाँ काम कर रहा है। कि इसी के अंदर किस तरीके से ट्रेड यूनियन का जनाजा निकाला गया, किस तरीके से यहाँ के 5,000 मजदूरों को निकाल दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है कि इसी वाले बादशाह बने हुए हैं, किस किस को भत्ता देकर इस मुल्क में वो खामोश करवा रहे हैं, ये सारी दुनिया जानती है। इसी तरह देख लीजिए आप, जहाँ 40 मुख्तलिफ बैंक्स हैं, मुख्तलिफ बैंक हैं, ब्रांचें तो बहुत सारी हैं। जी। उसमें लेबर जो है, जब जो काम करने वाला, हर काम करने वाला आदमी लेबर ही है। उसके आने का तो टाइम है लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं है। और वो उनकी जरा सी जरा उन्होंने कोई गलती की, मिस्टेक की, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। जाती मुलाजिम हैं, ऐसे ऐसे इदारे हैं जिनकी कई लेबर यूनियनों की, लेबर उसकी कई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। प्राइवेट कंपनीज जो हैं, प्राइवेट फर्म्स जो आप सब उठाइए, EOBI कितने लोगों का होगा? देखिए, वापडा ले लीजिए, KEC ले लीजिए, PNSE ले लीजिए,
कि आप जो है वो PIA ले लीजिए, सिविल CAA ले लीजिए, PNSE ले लीजिए, यानी शिपयार्ड ले लीजिए, और उसका सौदा कर देता है, क्योंकि पूरा मुल्क अव्वल तो ट्रेड यूनियन नाम की चीज रही नहीं है। अगर कुछ थोड़ा बहुत किसी जमाने में जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये दिया था कि भाई ये मुल्क जो है वो उनका है, मजदूरों का है, कहा तो स्लोगन तो उन्होंने दिया था। उस वक्त ट्रेड यूनियनों में थोड़ी बहुत लोगों में जोश और वलवला भी आया था, लेकिन बदकिस्मती के साथ उसके बाद ट्रेड यूनियन जो है या लेबर यूनियन जो है, उनके जो लीडर्स थे वो उन्होंने सौदे कर दिए। एक आम वर्कर जो है किसी भी प्राइवेट फर्म का, यहाँ मतलब मैंने तो ऐसी प्राइवेट फर्म से देखा है जैसे आपने काम गुलामों की तरह काम लिया जाता है। उनको ना छुट्टी मिलती है, उनको मेडिकल लीव नहीं मिलती, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, उनका EOBI में कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं कुछ उनका कोई वो नहीं है। अगर कोई जब जी चाहता है विद स्ट्रोक ऑफ पेन उनको बल्कि ज़बानी निकाल देते हैं, ज़बानी रख लेते हैं, ये सब होता है। लेबर कोर्ट्स फाल है हमारे मुल्क में। जो लेबर कोर्ट है, आप बड़ी बदकिस्मती के साथ वहाँ जो जजेस हैं वो भी सियासी एफिलेटेड जजेस हैं, और उनको भी भर्ती कर दिया जाता है सियासी बुनियादों पर, उनकी रिकमेंडेशन होती है। वो लेबर कोर्ट की क्या सुनवाई होती है? लेबर कोर्ट में लेबर की क्या सुनवाई है? अव्वल तो बहुत सारे लेबर को ये अपने हकूक का ही नहीं पता। वो बेचारा सुबह निकलता है, शाम तक उसको जिस बेदर्दी के साथ वो मजदूरी करता है, घर से बेचारा क्या करे। जैसे आपने कहा 8,000, ये वजीर आजम साहब ही बता देना, फार्मूला दे दें कि 8,000 रुपए में वो क्या क्या खाएगा, बजट बना के दे दे। देखिए वजीर आजम साहब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूरी रात रोते रहे। उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि उनका मुझे अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। कहा कि आपको तो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की है कि आप तो जन्नत में जाएंगे। कहा नहीं, बस वो खलीफा नहीं था, दरियाए फरात के किनारे पे अगर कोई कुत्ता भी भूखा सो रहा होगा तो उससे ही मुझे हिसाब लिया जाएगा। तो आप वजीर आजम हैं, एक इस्लामी मुमलकत के वजीर आजम है, आप हिसाब आप बनाइए ना, कैसे ये मजदूर 8,000 रुपए के अंदर गुजारा कर सकता है। उसके घर में अगर एक बच्चा बीमार हो जाएगा, एक बच्चा छोटी सी उसकी बीमारी लग जाए, तो वो 8,000 रुपए तो उसको एक ही दिन में चले। यहीं पे मैं कहने वाला था। देखिए आप एक सियासी शख्सियत भी हैं, आइन आपने भी ज़ाहिर पढ़ा हुआ है, आप सियासत भी करते हैं और आइन का रेफरेंस भी आता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन दिनों ये गुलगुला बहुत है ना, क्योंकि अभी वो कन्विक्ट हुए, वो कह रहे हैं कि मैं आइन के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, लेटर लिख के, मगर सुप्रीम कोर्ट कहता है लिख के, ये एक हो रहा है। लेकिन इसी आइन में ये भी तो लिखा हुआ है कि रियासत हर शहरी को अमन आमा, तालीम और रोजगार, सेहत की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल है। तो हमारे तो कान तरस गए कि कभी वजीर आजम आइन की इस शिक की तरफ भी बढ़े कि यहाँ पे तालीम प्राइवेट सेक्टर में चली गई है, हेल्थ प्राइवेट सेक्टर में चला गया है, और अमन आमा तो आप देख ही रहे हैं कि कोई शहरी महफूज नहीं है। किसी वक्त कोई भी कहीं भी कुछ नहीं होता, स्ट्रीट क्राइम्स में लुट जाता है। देखिए आपने बड़ी सही बात की है, बड़ी दुख और कर्ब की बात है जब हम और आप घरों से निकलते हैं, बच्चे माएँ जब अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं या अपने शौहरों को रुखसत करती हैं, या माएँ बहनें जब अपने उसको, तो उनको ये जब तक वो घर नहीं आ जाते, खौफ की फजा पूरे घर पे कायम रहती है। टेलीफोन की घंटियां बज रही होती हैं, कहाँ हो क्या हो। आप वो नहीं पूछते कि तुम्हारा क्या हाल है, वो पूछते कहाँ हो, कहाँ पहुंच गए हो, आ रहे हो, क्या हो, खैरियत तो है। यानी ये आप एक देखिए आम कौम मोबाइल यहाँ छीन रहे हैं, किस्त बेतरती के साथ खून, इंसानी जान की नाक यहाँ पे मोबाइल छीनने में गोली मार देते हैं, मर जाता है। मोबाइल छोटा सा हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन था बेचारा, उसकी बड़ी मुश्किल वो 8-10 हज़ार रुपया महीना कमा रहा होगा, उसका बच्चा था 17 साल का। ये एक छोटा मोबाइल नोकिया 1200, बहुत पुराना मोबाइल है, कोई 50 रुपए नहीं देगा। उस बच्चा नौजवान था, उसने कहा मेरी इसमें से सिम निकाल दो, उसने गोली मार दी, उसको मर गया। वो बाप मेंटल केस हो गया, भाई दूसरा उसका था, वो मेंटल केस हो गया भाई की लाश को देख के। खौफे खुदा नहीं है, क्या है, क्या मुल्क का निजाम है। किलर्स को, मारने वालों को ये पता है कि कानून जो है वो उन तक नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए वो मार के आप रियासत के अंदर रियासत चल रही है। क्यों? क्या अगर पुलिस ये चाहे तो रोक नहीं सकती? क्या ये क्या बगैर पुलिस के हो रहा है? क्या पुलिस को ये बातें नहीं मालूम? इतनी पुलिस के पास इंफॉर्मेशन और मुखबरियां हैं कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन करना नहीं है। पुलिस चाहे, अब देखिए लियारी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? 2000 आपने फोर्सेस लगा दिए हैं, वहां अंधेरा हो रहा है। क्या वो लियारी के लोग, औरतें, बच्चे क्या पाकिस्तानी नहीं है? आप ऐसे वक्त में वहां ऑपरेशन शुरू कर बैठे हैं जब आपका बलूचिस्तान के अंदर एक अलहदगी की तहरीक चल रही है। क्यों आपने ऐसा किया? कौन से मंसूबे के तहत आपने लियारी में? यही वो अजीज
सरदार अजीज को और आप हबीब जान को कल पीपल्स पार्टी के झंडा सर पे पहन के वो नाचते थे, तीर बजा तीर का वो लियारी में हुआ क्या है? एक सर्वे ये आ रहा है 5 दिन से कि लियारी के लोग जिनसे फोन पे अगर बात भी हो रही है, बोलते उनके मोबाइल ही नहीं काम कर रहे हैं, बिजली नहीं है, चार्ज नहीं कर पा रहे, लेकिन कभी भी अगर राब्ता करने की कोशिश करते हैं तो वो तो पीपल्स पार्टी को तो वो यानी वहां उनके अपने एमएनए को नबील कबूल को वो ये कहते हैं कि नबील कबूल ने तो हमसे गद्दारी कर दी, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। जो मजे कर रहे हैं पीपल्स पार्टी का इंजीनियर साहब मजे कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक खत्म हो गया क्या इसका मतलब है? क्योंकि वहां तो ये सब बातें आ रही हैं, सियासी मामलात हैं। अच्छा। और इनको चाहिए था कि ये इतनी खूनरेजी के बजाय ये इनको वो जो लोग हैं जैसे अजीज साहब हैं या हबीब जान है या वो जफर बलोच हैं, इनको चाहिए कि इन लोगों को लेके इनके साथ बैठते, सियासतदानों के साथ बैठते, तो वो आप कल तक तो वो लीडर थे, इन्हीं लोगों ने मौलाना तारिक जमील जैसे लोगों को वहां बुला के बहुत बड़े बड़े मुजालिस कराई हैं। तो कैसे आपने 1 मिनटों में आपने कह दिया ये दहशतगर्द है? भाई बुलाएं इनको, आप बुला के बातचीत करें, बड़े बड़े दुनिया में बड़ी बड़ी लड़ाई होंगी, टेबल पर उसका हल। हमें अमान साहब हमें जो इत्तलात आ रही हैं मीडिया के थ्रू वही आ रही हैं कि उनके पास तो रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं, उनके पास ग्रेनेड्स भी हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं सारे। वो कहां से आए? मैं सर अक्सर जो पुलिस से लॉ है मैं सर अक्सर ये प्रोग्रामों में कहता हूं और आज भी कह रहा हूं आपसे, इस शहर कराची में, पाकिस्तान भर में, बलोचिस्तान में खासतौर पे और कराची में थर्ड फोर्स इन्वॉल्व है, तीसरी ऐसी कुव्वत इन्वॉल्व है जो कि पाकिस्तान की दुश्मन है। रॉकेट लॉन्चर ऐसे नहीं मिलता, रॉकेट लॉन्चर कोई मुल्क प्रोवाइड करता है। रॉकेट लॉन्चर ऐसी चीज नहीं है कि आप बाजार से गए दुकान गोली तो खरीद सकते हैं, बंदूक और पिस्टल तो खरीद सकते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स हैं जो आपको बगैर किसी थर्ड कंट्री के सपोर्ट के नहीं मिल सकता। बिल्कुल कंफर्म है। जैसे आप ग्रेनेड देख लें, आप देखें रॉकेट लॉन्चर देखें, तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो पुलिस पे अटैक हो रहा है तो वो ये सरदार अजीज और ये जफर बलोच या हबीब जान करा रहे, ये इसमें इंडिया के एजेंट भी शामिल हो सकते हैं। अमेरिका की वो लाबी जो रेमंड डेविस जैसे लोगों को यहाँ लेकर आई वो भी कर सकती है। मुल्क को फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं? एक आम शहरी के तौर पर रख दिया आपने। आप इतने इन्फॉर्मेटिव रेंजर का देखिए, पुलिस और रेंजर का नहीं आ रही है, इसलिए कि इन दोनों आप देखिए ना, रेंजर को कराची के अंदर रखा गया था फॉर व्हाट? इसी अमन के लिए रेंजर्स क्यों नहीं आया गया? रेंजर्स को मैं समझता हूँ रेंजर को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया। रेंजर को लाना चाहिए वहां, उनकी जो सरबराही फौज कर रही है वो कम से कम फोर्स है हमारी, वो पोलिटिसाइज नहीं है, पोलिटिसाइज है। आप कुछ भी कर लें, जिसकी गवर्नमेंट होती है उसके साथ चलती है पुलिस, लेकिन रेंजर कम से कम आर्मी है और लोग हैं वहां, वो हर एंगल से देखते हैं। लियारी हमारे शहर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इस वक्त जबकि, अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस वक्त जबकि बलूचिस्तान में अलहदगी की तहरीक हो रही है, तो यहां ऑपरेशन क्यों हुआ है इसका जवाब मौजूदा हुकूमत दे। क्यों किया आपने ऐसा? जब इतने सेंसिटिव मामला आते हैं, इतना सेंसिटिव मामला चल रहा है, ऐसे में आपको ये देखना चाहिए ना, इसके दूररस नतीजे होंगे। मैं बता रहा हूं आपको, आप मुल्क को इस वजह से, आप देखिए, इस छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। आप खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एक खाना जंगी की तरफ हम जा रहे हैं। लड़ाई आप किस वहां तो ये बात नहीं हो रही। वहां पहले कच्छियों का झगड़ा हो गया, फिर बलोचों का मसला हो गया, फिर आज जो है वो आपको इतने अरसे से दहशतगर्दी नजर नहीं आ रही थी लियारी में, ये अचानक तो नहीं हुई है। और फिर ये टोटल सियासी मामला है। अभी भी रोक लें, अभी भी रोकें, और सारे जितने भी लोग वहां पे इफेक्टिव हैं, जो लोग वहां पे जिनका किरदार है, उनको बिठाएं टेबल पर। वो वक्त ना हो जो आपके हाथ से पूरा शहर निकल जाए। वो आप कर रहे जंगी तो फिर सर आप देखिए थे बांग्लादेश में क्या हुआ था। आपने कहा जी नो मैन बट लैंड, व्हाट हैपेंड टू यू? क्या हुआ फिर? अपना ही मुल्क आपने तब, क्योंकि आपने क्या मैसेज दिया? आपने कहा मुझे जमीन चाहिए, मुझे अपने अवाम नहीं चाहिए। अरे ये हमारे मुहब्बे वतन लोग हैं, आप इन पे किस तरीके से डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं, पीएमटीयां उड़ा रहे हैं। वाई क्या हमारे लोग हैं? एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, राज साहब ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। कुछ और भी सवाल थे मेरे जहन में इसी ज़िम्न में, उनसे भी चाहूंगा कि आप उस पर रोशनी डालें। ख़वातीन हज़रात, अमाना पराजा साहब से ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू है, कहीं जाइएगा मत। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं।